हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपकी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए अबाउट शेल्स एंड सब शेल्स। तो यही कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर या इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की, वहाँ पर आपको तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था शेल्स क्या होता है, सब शेल्स क्या होता है। ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल्स से बड़ा डिटेल में समझाया था कि बेसिकली शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आपके लेवल पे आपकी क्लास में जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन से लेकर आर्गॉन तक, यहाँ तक आपको इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। ठीक है। तो आपके सिलेबस में इन्हीं 18 एलिमेंट्स में से क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं जनरली आपको समझाऊंगा, मैं सिर्फ पहले 18 एलिमेंट्स की बात नहीं करूंगा। ठीक है। मैं जनरली आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या है और कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बेसिकली आप डिफाइन कैसे करते हैं, क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। अब जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होती है इज द स्टैंडर्ड नोटेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन यूज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। या आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेल्स एंड सब शेल्स। एक एटम के अंदर शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो तकसीम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऑर्डर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का वो क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इनटू द सब शेल्स इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अब हम जो किसी भी एटम के अंदर मौजूद सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करते हैं वो बेसिकली उनकी एनर्जी की बेस पे फिल करते हैं। इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है। कि एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हम उसके सब शेल्स में फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। ठीक है। जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम होती है हम लोग इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले उस सब शेल में फिल करते हैं। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सब शेल्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के सब शेल्स होते हैं। ठीक है। बेसिकली सब शेल्स होता क्या है कि एक जो शेल होता है, जो ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसी का बेसिकली हिस्सा होता है सब शेल। ठीक है। तो 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, S, P, D एंड F। अब जो S सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
P जो सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो D सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो F सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पहला शेल होता है उसमें एक ही सब शेल होता है जो कि S सब शेल होता है। जो दूसरा शेल होता है उसमें 2 सब शेल्स होते हैं S और P। इसी तरह से जो थर्ड शेल होता है उसमें 3 सब शेल्स होते हैं S, P एंड D। और जो फोर्थ शेल होता है उसमें 4 सब शेल्स होते हैं S, P, D एंड F। ठीक हो गया। सो ये आपको रिमाइंड करवाने के लिए था। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है जो कि आपकी बुक में भी बना हुआ होगा। यहाँ पर देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या जिसको हम शेल नंबर ही बोलते हैं, अगर हम पहले शेल की बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पहले शेल में एक ही सब शेल होता है S सब शेल। ठीक है, और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले शेल की बात कर रहे हो आप लोग। सेकंड शेल के लिए 2 सब शेल होते हैं S और P। ठीक है, और ये जो 2 साथ नज़र आ रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड शेल। इसी तरह थर्ड में आप देखें 3 तरह के सब शेल होते हैं S, P, D। इसी तरह 4 में S, P, D, F एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे ये एरोज नज़र आ रहे हैं आपको। इन एरोज का क्या मतलब है? ये एरोज बेसिकली आपको एनर्जी की जो अरेंजमेंट है, एनर्जी का जो ऑर्डर है वो बता रहे हैं कि सबसे कम एनर्जी होती है 1s की। ठीक है, मीन्स के जो पहला शेल होता है उसका जो सब शेल होता है S सब शेल, सबसे कम एनर्जी उसकी होती है। उसके बाद फिर हम 2s पे आ जाते हैं। ठीक है, 1s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की, फिर 4p की एंड फिर 5s की एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये जस्ट एरो आपको बता रहे हैं इन सब शेल्स की एनर्जी की अरेंजमेंट या एनर्जी का ऑर्डर बता रहे हैं। ठीक है, अब ट्रिक क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है, आपके लेवल पे जस्ट आपने इतना याद रखना है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगें तो आपने कैसे राइट करनी है। आपने ये फार्मूला याद रखना है, स्कूल 2 बार स्कूल आ गया, मीन्स के स्कूल S से स्टार्ट हो रहा है। तो देखें यहाँ पे S सब शेल एंड अगेन S सब शेल। फिर 2 बार आपने पब्लिक स्कूल। अब देखें पब्लिक स्कूल मीन्स के पहले 2 बार S आ गया स्कूल, फिर 2 बार पब्लिक स्कूल एंड फिर 2 बार डिवीजन पब्लिक स्कूल। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको DPS, डिवीजन पब्लिक स्कूल। ये आपने फार्मूला याद रख लेना है, ये आपने ट्रिक याद रख लेनी है। आपके लेवल पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन पे सब पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, इसी तरह से आपने सब शेल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल्स में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा। अब आप देखें यहाँ पर हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 2 का क्या मतलब है? हीलियम का एक शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बेसिकली आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जितने किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखें पहला क्या था स्कूल। अब हमने जैसे ही स्कूल राइट किया, ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब हमारे पास हैं ही टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो यहाँ पे एंड हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पहले शेल की बात कर रहे हैं। हीलियम का एक ही शेल होता है। ठीक है, और S जो सब शेल होगा वो पहले शेल का सब शेल होगा। ठीक हो गया। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ।
जिसमें फर्दर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर हो जाएगी कि किसी भी एलिमेंट के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी कैसे है। जैसे देखें क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास इसका 16 होता है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास इसका 15.999 होता है, हम लोग 16 लेते हैं इसको। ठीक है, और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि एटॉमिक नंबर 8 है, तो इट मीन्स कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखें आपने लिख लिया स्कूल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, फिर दोबारा से स्कूल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, फिर आगे आता है स्कूल, स्कूल के बाद पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। जब आपने पब्लिक का P राइट किया तब आपने देखा यार P में तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो P के लिए बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। मैक्सिमम 6 आ सकते हैं लेकिन बचे ही हमारे पास 4, तो हम P में 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। ठीक हो गया। अब फिर बारी आती है यहाँ पर शेल नंबर लिखने की। अब जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जो S सब शेल होता है वो पहले शेल में होता है। ठीक है, तो इस वजह से S को आप 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के बाद S के साथ आप 2 राइट करेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये जो S सब शेल है ये सेकंड शेल का सब शेल है। ठीक है, और जो P होगा, क्योंकि पहले शेल में तो P सब शेल होता ही नहीं है, P सब शेल सेकंड शेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं S और P, तो इस वजह से आपने P को 2 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आपने 2 राइट कर दिया एंड। ठीक है, ये आपकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की। जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आपने पोटाशियम की। अब पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो 39 होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर इसका 19 है, इट मीन्स कि आपके पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आपने 19 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करनी है। सो उसके लिए सिंपली आप उसी तरह से राइट करेंगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। जैसे यहाँ पर स्कूल राइट किया, S राइट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, फिर उसके बाद S राइट किया स्कूल, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसी तरह से आप स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक, यहाँ तक जब आप पहुँचे तब आपको पता लगा यार 18 इलेक्ट्रॉन्स मैं फिल कर चुका हूँ। फिर जब उसके बाद आपने स्कूल S राइट किया, S सब शेल राइट किया, सो वहाँ पे हमारे पास बचा ही 1 इलेक्ट्रॉन। S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हमारे पास बचा ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पर शेल नंबर या एनर्जी लेवल के लिखने की। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो S सब शेल होता है वो पहले शेल से स्टार्ट करना है आपने। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है, तो जहाँ जहाँ पर S है 1 से स्टार्ट करें एंड लगाते जाएं। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। जो P सब शेल होता है वो सेकंड शेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, मीन्स के जो सेकंड शेल होता है उसमें 2 सब शेल होते हैं S और P, तो P को आपने हमेशा 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2, 2 के बाद 3 आ गया। ठीक है, एंड दैट्स इट, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। होपफुली आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ईज़िली समझ आ गया होगा। अच्छे से अब आप लोग कर लोगे प्रैक्टिस पहले 18 एलिमेंट्स की। ठीक है, पहले 18 एलिमेंट्स के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है और यही आपकी क्लास 9 के सिलेबस में आएंगी पहले 18 एलिमेंट्स से। तो होपफुली आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।